सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ के असर के बाद हम अपने मिल्किंग एनिमल्स का दूध कैसे रिकवर करें, उनको दूध पर कैसे लाएं या उनका दूध कैसे बढ़ाएं, और जो हमारे नॉन मिल्किंग एनिमल्स हैं उनका हम वेट गेन कैसे करें। दोस्तों कैसे उनका डाइट प्लान होना चाहिए। बहुत सारे पशुपालक भाइयों ने कहा है कि लंपी के बाद उनके पशु जो हैं वो अच्छे तरीके से हरा चारा वगैरह नहीं खा रहे हैं, डाइट वो बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए उनकी डाइट बढ़ाने के लिए, उनका दूध व उनका वेट रिकवर करने के लिए। और डाइट प्लान के अलावा हम अपने पशुओं को अपने फार्म पर कौन कौन से एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दे रहे हैं जिनकी वजह से वो बहुत बढ़िया रिकवरी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी इम्यूनिटी भी साथ ही साथ बढ़ रही है। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो भाइयों जैसा कि आप सब जानते हैं लंपी का सबसे मेन जो असर है वो होता है पशुओं के शरीर और पशु के दूध पर। दोस्तों मैं बहुत सारे ऐसे फार्मर्स को जानता हूं जिनके फार्म का दूध एक दिन का तकरीबन 1000 लीटर था और कम रह करके लंपी की वजह से वो अभी 150 से 200 किलो ही हो गया। दोस्तों इतना ज़्यादा असर पड़ा है। 40 किलो दूध देने वाली गाय जिसको लंपी ने इफेक्ट किया है वो तकरीबन 4-5 किलो दूध पर आ चुकी है। इतना ज़्यादा असर लंपी का हमारे पशुओं के दूध पर हुआ है। दोस्तों इसके अलावा पशुओं का वेट भी बहुत तेज़ी से कम होता है। लंपी से इफेक्टेड पशुओं का अगर हम एवरेज लगाएं तो तकरीबन 150 से 200 किलो वजन एक पशु का कम हुआ है लंपी की वजह से। इसके अलावा मैं आपके साथ एक और जानकारी साझी करना चाहता हूँ कि भाइयों ये जो लंपी स्किन के स्पॉट होते हैं, ये जो जख्म होते हैं भाइयों, ये पशु के शरीर के बाहरी हिस्से पर स्किन पर होने के अलावा पशु के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं जैसा कि लंग्स हो गया, लिवर वगैरह हो गया, सभी इंटरनल पार्ट्स पर भी इससे बड़े स्पॉट्स देखे जाते हैं। दोस्तों हाल ही में एक गाय का पोस्टमार्टम किया गया था जिसकी तस्वीरें तो मैं आपके साथ साझी नहीं कर सकता पर शब्दों से बयान कर सकता हूं। दोस्तों इतनी ज़्यादा बुरी हालत होती है पशु के इंटरनल पार्ट्स की, लिवर वगैरह पूरा भरा रहता है। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कि लंपी से इफेक्टेड पशु की पोस्टमार्टम की तस्वीर अगर आप देखना चाहते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के कारण हमारे जो पशुओं के खाने पीने वाली नालियां होती हैं इनमें भी ये लंपी स्पॉट्स हो जाते हैं, जिसके कारण पशु अगर डाइट लेना भी चाहता है तो उसके अंदर ज़्यादा जख्म होने के कारण उसको वो आसानी से निगल नहीं पाता। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपने यही करनी है कि अगर आपके पास पक्का हरा चारा है, क्योंकि दोस्तों हाल ही के सीजन में बहुत सारे फार्मर्स के पास पक्की हुई ज्वार अवेलेबल है। दोस्तों जो ज्वार है ये खाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। भाई अगर आपके पास कच्चा हरा चारा है तो आप बिना उसमें तूड़ी मिलाए कच्चा हरा अपने पशु को डाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास सिर्फ पक्का हरा ही है, पक्की ज्वार ही है, तो आप 1-2 पैक साइलेज के ले सकते हैं। दोस्तों 1000-2000 रुपये में आपका साइलेज आपको मिल जाएगा। दोस्तों गाय की डाइट काफ़ी कम होती है तो अगर आप 200 किलो साइलेज भी परचेज़ करते हैं तो भाइयों आपकी गाय का तकरीबन 15-20 दिनों का खाने का अरेंजमेंट हो जाएगा। भाइयों हमने कोशिश यह करनी है कि हम अपने पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट डाइट दें। भाइयों स्ट्रॉ का यानी कि तूड़ी भूसे का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है, क्योंकि दोस्तों भूसा जो होता है ये भी थोड़ा सा शार्प होता है जिसको पशुओं को निगलने में समस्या आ जाती है। दोस्तों इसके अलावा जो पशु बिल्कुल ही डाइट नहीं ले रहे हैं उनको दोस्तों आप बढ़िया सा दलिया बना करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं। भाइयों दलिया एकमात्र तरीका है हमारे पशुओं को इंस्टेंट एनर्जी देने का। भाइयों दलिया आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, आप गेहूं का भी बना सकते हैं, मक्की का भी बना सकते हैं। दलिया भाइयों बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। भाइयों हम अपने जो 5 से ज़्यादा इफेक्टेड पशु हैं हमारे फार्म पर जिन पर लंपी का बहुत ज़्यादा असर हुआ है, जिन्होंने तकरीबन 1 महीना लिया है रिकवर करने में, जिनके जख्म बहुत ज़्यादा हैं, उनको दोस्तों हम रेगुलरी बेसिस पर 2 टाइम दलिया बना के दे रहे हैं। दोस्तों वो फीडिंग अच्छे तरीके से नहीं लेते पर दलिया अच्छे तरीके से निगल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों दलिया सॉफ्ट होता है और उसको निगलने में पशु को कोई समस्या नहीं होती। भाइयों इसके अलावा अगर हम बात करें फीड की
तो दोस्तों जो फीड पैलेट फॉर्म में होती है, कहने से मतलब है कि जो फीड पकौड़ियों की फॉर्म में होती है, आप उस फीड को इस्तेमाल मत कीजिए। जो फीड चूरे के फॉर्म में होती है, आप उस फीड को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे पशुपालक भाई रेडीमेड मार्केट से फीड लेकर के इस्तेमाल करते हैं। वो फीड दोस्तों पैलेट फॉर्म में होती है और वो फीड निगलने में पशुओं को समस्या आती है। दोस्तों जब तक आपका पशु अच्छे तरीके से डाइट लेना शुरू ना कर दे, लंपी का असर बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, तब तक आप चूरे की फॉर्म में जो फीड होती है, पाउडर की फॉर्म में जो फीड होती है, उसका इस्तेमाल करें भाइयों। इसके अलावा बहुत ज़रूरी बात, आप अपने पशु को डेली बेसिस पर लीवर टॉनिक जरूर दें भाइयों। हम अपने पशुओं की फीड में 20 ग्राम लीवर टॉनिक हिमालय कंपनी का लीवर 52 के नाम से जो आता है, हम अपने पशुओं को देते हैं। दोस्तों अगर आप ब्रोटोन लिक्विड भी यूज़ करते हैं दोस्तों, वो आप तकरीबन 100 ग्राम अपने पशु को 1-2 दिन के गैप से दे सकते हैं। दोस्तों लीवर टॉनिक हमारे पशु के डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है, पशु अंदर से स्वस्थ रहता है। दोस्तों इसके अलावा जो यीस्ट होती है, यीस्ट पशुओं को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों यीस्ट के कारण हमारे पशु के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी वो इनटेक लेता है, वो अच्छे तरीके से पच जाता है। माइक्रोब्स की जो गिनती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो सप्लीमेंट हम अपने पशुओं के लिए अपने फार्म पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला आता है ट्रेस मिनरल। दोस्तों बहुत सारे पशुपालक भाई ट्रेस मिनरल के बारे में नहीं जानते। दोस्तों ट्रेस मिनरल हमारे हाई यील्डर काऊ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये हमारे पशु के शरीर में जो मिनरल्स की कमी होती है उसको पूरा करता है। दोस्तों ये मिनरल्स बहुत ही कॉन्सेंट्रेटर होते हैं। ट्रेस मिनरल की डोज हम एक पशु को एक दिन में तकरीबन 10 ग्राम ही देते हैं भाइयों। बहुत सारे प्रोफेशनल्स अभी ये भी बात कर रहे हैं कि ये जो लंपी स्किन डिजीज़ की बीमारी है, ये असल में पशु में मिनरल की डेफिशिएंसी के कारण ही आती है। जिन पशु में मिनरल भरपूर होते हैं, मिनरल पूरे होते हैं, उन पशुओं में लंपी या तो आती नहीं है, अगर आती है तो उसका असर बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा नॉर्मल जो मिनरल मिक्सचर होता है, हम अपने पशुओं को 150 से लेकर के 200 ग्राम दे रहे हैं। आप अपने पशु के वजन के हिसाब से 100 से लेकर के 150 ग्राम अपने पशुओं को एक दिन का मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं भाई। इसके अलावा बाईपास फैट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बाईपास फैट जो होती है हमारे पशु की स्किन के ऊपर, चर्बी के ऊपर बहुत बढ़िया काम करती है, चर्बी को नरम बनाती है। दोस्तों ऐसे में कहीं ना कहीं जो बाईपास फैट है हमारे पशुओं की जो स्किन पर लंपी के स्पॉट्स होते हैं उनको साफ़ करने में हमारी मदद करेगी। दोस्तों बाईपास फैट की डोज भी आप अपने पशु के वेट के हिसाब से 100 से लेकर के 110-20 ग्राम एक दिन की दे सकते हैं भाई। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें मिल्किंग एनिमल्स की, तो दोस्तों लंपी की वजह से उनके थनों पर, उनके अडर पर जख्म होने की वजह से वो पशु दूध नहीं निकलवाते। इसके कारण बहुत सारे पशुओं में हमें मस्टाइटिस की समस्या देखने को मिले। दोस्तों इंजेक्शन तो हम अपने पशुओं को वैसे भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो दोस्तों मस्टाइटिस के लिए आप MSD कंपनी की जो स्पेशल मस्टाइटिस के लिए ट्यूब्स आती हैं, वो ट्यूब आप अपने पशुओं के थनों में चढ़ा दें, जिससे हमारी मस्टाइटिस की प्रॉब्लम का हल हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा रेगुलरी बेसिस पर आप अपने पशु की डाइट में मीठा सोडा ऐड कर दें। दोस्तों मीठा सोडा आप अपने पशु को एक दिन का 100 से लेकर के 120 ग्राम के आसपास एक दिन का अपने पशु को दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा नमक देना बहुत ही ज़रूरी है भाइयों। नमक जो होता है हमारे पशु का डाइजेस्टिव सिस्टम को आसान करता है। जो खाया पिया होता है नमक की वजह से वो अच्छे तरीके से पचता है और पशु को पानी की प्यास लगती है। दोस्तों जैसे ही हमारे पशु के पानी का इंटेक बढ़ेगा, उसकी फीडिंग का इंटेक भी बढ़ जाएगा और आपका पशु धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा, वापस दूध की रिकवरी करने लगेगा। नमक भी आप 100 ग्राम एक दिन का एक पशु को दे सकते हैं भाइयों। ये सब तरीके अपना करके आप अपने पशु का वेट गेन भी करा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपका पशु मिल्किंग एनिमल है तो बहुत हद तक आप उसका दूध भी बढ़ा सकते हैं। एक DCP करके एक प्रोडक्ट आता है जो बेसिकली डाई कैल्शियम फास्फेट होता है भाइयों। अगर आपका पशु ठीक ठाक डाइट ले लेता है तो आप आपके पशु की डाइट में DCP भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों DCP हम अपने पशु को एक दिन में तकरीबन 10 ग्राम ही देते हैं भाइयों। इससे हमारे पशु का कैल्शियम वगैरह पूरा रहेगा, फास्फेट की उसमें कमी नहीं आएगी।
भाइयों इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपके पशु के जख्म अभी ठीक नहीं हुए हैं तो दोस्तों जख्मों पर भी आप बीटाडीन वगैरह लगाते रहें, जिंक फास्फेट से उसको धोते रहें, डेली बेसिस पर उनको साफ करते रहें, कीड़ों से बचत रखें। दोस्तों हाल ही में जो मौसम चल रहा है इसमें कीड़े बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांस हो जाते हैं, तो दोस्तों जख्मों में कीड़े ना पड़ें इसीलिए आप अपने पशु जख्मों में हाईटेक डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, और अगर आप इंजेक्शन लगा सकते हैं तो हाईटेक इंजेक्शन आपके पशु को चमड़ी में दे सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है और मेरी यह प्रे भी है कि सभी फार्मर के पशु जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।